नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे बाणभट्ट द्वारा रचित जो कादम्बरी कथा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप एस टेट, सी टेट, आर टेट, यूपी टेट या कोई भी जो संस्कृत के एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में जो बाणभट्ट या बाणभट्ट के द्वारा रचित जो ग्रंथ है कादम्बरी उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर जो है पूछे जाते हैं। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हम महत्वपूर्ण 70+ प्रश्नों को करेंगे, तो वीडियो कुछ जो है लंबा हो सकता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बाणस्य का गद्य शैली ही बाणभट्ट की जो शैली है कौन सी है, तो ये पांचाली शैली रहेगी। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है स्टेट का जो एग्जाम हुआ था हाल ही में, उसमें भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है बाणस्य पितुः नाम की मासी, तो बाणभट्ट के पिता का क्या नाम था, तो ये थे चित्तरभानु। नेक्स्ट आएगा बाणस्य पुत्र है काशित, बाणभट्ट के पुत्र कौन थे, तो ये भूषण भट्ट थे। कस्मिन गोत्रे बाणस्य जन्म बभू, किस गोत्र में जो है बाणभट्ट का जन्म हुआ था, तो वत्स गोत्र में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आएगा बाण विरचितम काव्यमस्ति, बाणभट्ट के द्वारा रचित जो काव्य है ये कौन सा है, तो कादम्बरी रहेगा और ये कथा है। नेक्स्ट है बाणस्य वास्य हसित, अर्थात बाणभट्ट जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो सोन नदी तटे प्रतिकूट ग्राम है। सोन नदी के किनारे पर प्रतिकूट नाम का एक गांव है, वहाँ पर ये वहाँ के जो रहने वाले थे। नेक्स्ट है राज्यवर्धन है कश्यप पुत्र आसित, राज्यवर्धन किनके पुत्र थे, तो ये बाणभट्ट के जो पुत्र थे। नेक्स्ट है कादम्बरी कति भागेषु विभक्त है, कादम्बरी जो कथा है कितने भागों में विभक्त है, तो ये 4 भागों में बटी हुई है। नेक्स्ट रहेगा सुखनाश उक्त दिशा बुद्धि कदा कलुषम उपयाति ही, सुखनाश उपदेश के अनुसार जो बुद्धि है कब जा मैली हो जाती है, अर्थात मलिन हो जाती है या दूषित जा हो जाती है, तो यौवन के आरंभ होने पर। नेक्स्ट है बाण है इति कस्य प्रभेदो अस्ति, बाणभट्ट ये किसका प्रभेद है, तो ये जो है गद्य का एक भेद है। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन परिपालित इति कस्य कथनम, प्राप्त होने पर भी दुख से जिसकी पालना होती है, इस प्रकार से जो ये यहाँ पर राजा के बारे में पूछ जो है बात हुई है कि अगर राजा को सिंहासन मिल जाता है तो पहले तो ये बात ये प्राप्ति नहीं होता, और अगर प्राप्त हो जाता है तो इसकी जो देख रेख करना है ये बहुत कठिन होता है। तो इस प्रकार से जो है कुछ इस श्लोक में बात कही गई है। तो इति कथनम कस्य कथनम, ये जो बात किसके द्वारा कही गई है, सुखनाश के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट है कादम्बरी ग्रंथे कस्य कथा वर्णितास्ति, कादम्बरी जो ग्रंथ है इसमें किसकी कथा का वर्णन है, चंद्रपीड़ की कथा का जो इसमें वर्णन रहेगा। और कादम्बरी ग्रंथे कस्य जन्म त्रयस्य वर्णनमस्ति चंद्रपीड़स्य, और कादम्बरी जो ग्रंथ है इसमें किसके 3 जन्मों की जो कथा का वर्णन है, तो इसमें चंद्रपीड़ के 3 जन्मों की जो कथा उसका वर्णन है। नेक्स्ट है गंधर्व नगर लेखे पश्यते विनश्यति कुत्र इदम वाक्यम, तो ये जो उक्ति है कहाँ पर लिखी गई है, तो कादम्बरी जो ग्रंथ है उसमें उसके अंदर जो है रचित है। नेक्स्ट है चंद्रपीड़ है पूर्व जन्म में काशित, चंद्रपीड़ पहले जन्म में कौन थे, तो एक चंद्रमा थे। नेक्स्ट है तारापीड़ से पुत्र है, तारापीड़ के पुत्र कौन थे, तो ये चंद्रपीड़ थे। वैशंपायन है कश्यप पुत्र आसित, वैशंपायन किन के पुत्र थे, तो ये सुखनाश उपदेश के जो है पुत्र थे। नेक्स्ट है पुंडरीक है कश्यामन रक्त आसित, पुंडरीक जो है ये किस पर जो है किससे प्रेम करने लग जाता है या किस पर मुग्ध हो जाता है, तो महाश्वेता पर। ये भी जो क्वेश्चन है आपके बाद जो स्टेट का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पुंडरीक जो है की प्रेमिका या किससे जा प्यार करता है, तो महाश्वेता से। नेक्स्ट है तारापीड़ का मंत्री, तो ये था सुकनास। नेक्स्ट है चंद्रपीड़ से अनुराग है कश्यामासी, चंद्रपीड़ का जो प्रेम है किसके साथ होता है, तो कादम्बरी के साथ। दोस्तों, यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि चंद्रपीड़ का जो प्रेम है कादम्बरी के साथ होता है, और पुंडरीक का महाश्वेता के साथ। पुंडरीक महाश्वेता और चंद्रपीड़ कादम्बरी। नेक्स्ट है सम्राज्ञी विलासवती कश्य माता आसित, तो ये विलासवती किन की माता थी, चंद्रपीड़ से चंद्रपीड़ की। नेक्स्ट है
पुंडरीकस्य पिता का अस्ति। पुंडरीक के पिता कौन है? तो श्वेत केतु जो है ये पुंडरीक के पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पुंडरीकस्य माता। पुंडरीक की माता कौन थी? ये इनका नाम था लक्ष्मी। पुंडरीकस्य अनन्य मित्रम आसीत्। पुंडरीक का जो दूसरा मित्र है ये कौन था? तो कपिंजल जैन का दूसरा मित्र था। पत्तरलेखा कस्य पुत्री अस्ति। पत्तरलेखा किनकी पति थी? तो एक कुल अधिपति की जो है पुत्री थी। नेक्स्ट है चंद्रपीडस्य सेविका दूती व अस्ति। चंद्रपीड की सेविका या दूती कौन थी? तो ये थी पत्तरलेखा। नेक्स्ट है किन्नर युगलम अनुसरण चंद्रपीड है कुत्र गच्छत। जो किन्नर युगल थे अर्थात जो हिजड़े जिन्हें कह देते हैं उनका पीछा करते हुए चंद्रपीड कहाँ चले गए थे? तो ये हेमकुंड पर्वत पर जाए उनका पीछा करते हुए चले गए थे। नेक्स्ट है महाश्वेताया आश्रम है कुत्राचित। महाश्वेता का आश्रम कहाँ पर था? तो ये अछोद सरोवर के पास में था। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो अछोद सरोवर है इसका वर्णन किस ग्रंथ में है? तो एक कादम्बरी में जो है इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है महाश्वेता किससे पुत्री आसीत। महाश्वेता किनकी पुत्री थी? तो ये हंस की पुत्री थी। नेक्स्ट है गंधर्वराज हंसस्य पत्नी। गंधर्वराज हंस की पत्नी कौन थी? तो ये गौरी थी। महाश्वेताया दासी। महाश्वेता की दासी कौन है? तो तरलिका जो है महाश्वेता की दासी है। नेक्स्ट रहेगा कादम्बरी कस्य पुत्री अस्ति। कादम्बरी किनकी पुत्री है? तो ये जो है गंधर्वराज चित्ररथ की जो है पुत्री कादम्बरी है। नेक्स्ट है कादम्बरी है माता। कादम्बरी की माता कौन है? तो मदिरा जो है ये कादम्बरी की माता है। नेक्स्ट है कादम्बरी शब्द से अर्थ। कादम्बरी जो ग्रंथ है या कादम्बरी जो शब्द है इसका जो अर्थ है ये मदिरा है अर्थात शराब। नेक्स्ट है कादम्बरी है वीणावाहक है क्या? कादम्बरी का वीणावाहक कौन है? तो केयूर जो है इसका वीणावाहक रहेगा। नेक्स्ट है कथा कादम्बरी है उत्तर भागा केन संपूर्णता है। कथा अर्थात कादम्बरी का जो बाद का भाग है या जिसे आप उत्तर भाग भी कह सकते हैं ये किसके द्वारा इसको पूर्ण किया गया था? तो पुलिन भट्ट के द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। नेक्स्ट रहेगा तारापीड़ से राजधानी। तारापीठ की राजधानी कौन सी थी? तो उज्जैनी जो है तारापीठ की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रायण है पक्षिण है पशुवश व्यहार है इति कस्य उक्ति ही। तो ये जो उक्ति है किसके द्वारा कही गई है? तो ये शूद्रक के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नहीं करतल स्पर्शम कलेशिता नाम इयम सुक्ति ही कस्य ही विदते। तो ये जो सुक्ति है किनके द्वारा कही गई है? चंडाल कन्याओं के द्वारा इसको कहा गया है। नेक्स्ट है कादम्बरी सहचरी काशित। कादम्बरी की सहसखी भी इसको आप कह सकते हैं कि ये कौन थी? तो कादम्बरी की जो सहसखी है ये मदलेखा थी। नेक्स्ट रहेगा वैशंपायन सुकम्भ राज्यसभायाम का अन्य थी। वैशंपायन जो तोता था उसको राज्यसभा में कौन लेकर आती है? तो चंडाल कन्याएं जो है वैशंपायन नाम का जो तोता था उसको राज्यसभा में लेकर आती हैं। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते कस्य कथनम इदम। तो ये सुकनास का उपजय कथन रहेगा। नेक्स्ट है बाणभट्ट है कादम्बरी ग्रंथ से आख्यानम कस्य मुखात वाच्यति। बाणभट्ट की जो कादम्बरी ग्रंथ है इसका आख्यान किसके मुख से होता है? तो जबाली मुनि के मुख से जाए कथा सुनाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा कादम्बरी ग्रंथ से मुख्य रस है कहा है। इस जो कादम्बरी जो ग्रंथ है इसका किस रस का इसमें प्रयोग हुआ है? तो श्रृंगार रस का जो इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कादम्बरी का प्रधान नायक है। कादम्बरी का जो प्रधान नायक इनमें से कौन रहेगा? तो इसमें चंद्रपीठ जो है ये कादम्बरी का प्रधान नायक रहेगा। नेक्स्ट है कादम्बरी ग्रंथ से नायिका। कादम्बरी की नायिका कौन है? तो कादम्बरी ही जो है इस ग्रंथ की नायिका रहेगी। बाणस्य पितु नाम। बाणभट्ट के पिता का क्या नाम है? तो चित्रभानु इनके पिता का नाम है और माता का नाम राजदेवी। ये दोनों ही क्वेश्चन जो एग्जाम में लगभग जो है पूछे जाते हैं तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आपको जो है इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है या एक नोटबुक में नोट कर लेना है। नेक्स्ट है बाणभट्टस्य गद्य रीति ही कहा। बाणभट्ट की जो गद्य शैली है कौन सी है? तो ये पंचाली रहेगी। नेक्स्ट है मन है तो साधु धवनी भी पदे पदे हरंती संत मणि नुपुरः इव इयं सुक्ति कस्य ग्रंथस्य विद्यते। तो ये जो सुक्ति है ये किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका संबंध कादम्बरी जो ग्रंथ है इससे रहेगा। नेक्स्ट है कादम्बरी इति ग्रंथे कस्याः रीत्यः प्रयोग है भूत। कादम्बरी जो ग्रंथ है इसमें किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो पंचाली रीति जो है इसमें रहेगी। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते कस्य कथनम सुकनासस्य। नेक्स्ट है राज्य रूप विषेण उन्मत्त मनुष्य से स्थिति का भवति। राज्य रूप विष से उन्मत्त मनुष्य की स्थिति कैसे हो जाती है? चेतन शून्य जब उसकी हो जाती है अर्थात जड़ शून्य जीरो भी जिसे आप कह सकते हैं।
अगला क्वेश्चन रहेगा चंद्रपीडस्य राज्याभिषेक कर्तुम इच्छा कस्य भूत। चंद्रपीड़ के जो राज्याभिषेक है ये करने की इच्छा किसको होती है, तो तारापीड़ को जो है इसकी इच्छा होती है। नेक्स्ट रहेगा अभिषेकस्य सामग्री क्या अनितवंत है। अभिषेक अर्थात जब उसका जो राज्याभिषेक होता है, राज तिलक जिसे कह देते हैं, तो इसके लिए जो सामग्री है, ये जो कोई वस्तुएं हैं, ये किन के द्वारा लाई जाती हैं, तो द्वारपालों के द्वारा इसको लेकर आया जाता है। नेक्स्ट रहेगा शुकनाश है लक्ष्मी प्रति किम कथितवान। शुकनाश जो है लक्ष्मी के प्रति क्या कहते हैं, तो अनार्यम इति अनार्य जो है अर्थात इसको कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न है अस्याह सुक्ते है वक्ता कह। तो यहाँ पर जो ये सुक्ति कही गई है अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न है, इस प्रकार की जो सुक्ति है ये किन के द्वारा कही गई है, तो शूद्रक के द्वारा इसको कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा किम व प्रलापितेन बहुना। अब अधिक रोने धोने से क्या फायदा, तो अस्य सुक्ते वक्ता का। इस प्रकार की जो सुक्ति है इसके किन के द्वारा कही गई है, तो ये सुख के द्वारा इसको कहा गया है। नेक्स्ट है अपनीता अभरण दिवस कर इव अस्य सुक्तो कस्य वर्णनमस्ति। तो ये जो सुक्ति दी गई है इसमें किसका वर्णन हुआ है। राज्य है शूद्रकस्य व्यायामशालायाः। तो इसमें जो है राजा शूद्रक की व्यायामशाला का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट रहेगा राज्याभिषेक समय कस्य आवश्यकता भवति। जब इसका जो राज तिलक है या राज्याभिषेक होता है तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है, तो क्या जब वहाँ पर किया जाता है तो उसको उपदेश दिया जाता है कि जो तुम जो एक राजा का जो कर्तव्य होता है उसको पूर्ण करोगे और सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो इस प्रकार से जो है उसको कुछ जो उपदेश दिए जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा धनम कम उन्मतम करोति। धन कब उन्मत हो जाता है, अज्ञानी ही जन्म। जब अज्ञानी अर्थात दुष्ट व्यक्ति के हाथ में चला जाता है तो धन जो है उन्मत हो जाता है। नेक्स्ट है करिणी भी वनकरी प्रवृत्त है सुक्तों का वर्णनम अस्ति। तो ये इस प्रकार की जो सुक्ति है इसमें किसका वर्णन है, तो स्नानशाला का जो इसमें वर्णन रहेगा। अगला क्वेश्चन है समस्त मलम प्रक्षालने जलम विना स्नानम क्या समर्थ है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि समस्त जो मैल है उसको धोने वाला जो जल है ये किसको कहा गया है, तो गुरु का जो उपदेश है उसे समस्त जो जल है अर्थात समस्त मैल को धोने वाला जल बताया गया है। नेक्स्ट है शूद्रक है पूर्व जन्म में काशित। शूद्रक जो है ये पहले जन्म में कौन थे, तो चंद्रपीड़ जो है ये पूर्व जन्म में थे। नेक्स्ट है कदम्बरी है कथाया प्रारंभ के अनुभवती। कदम्बरी जो कथा है इसका प्रारंभ किससे होता है, तो शूद्रक के आगमन से इसका कथा जो है आरंभ होता है। नेक्स्ट है कदम्बरी कथाया अंत के अनुभवती। कदम्बरी जो कथा है इसका अंत कैसे होता है, तो चंद्रपीड़ और कदम्बरी का जो है इसमें मिलन हो जाता है, तो उसके बाद जो है नाटक ये अंत हो जाता है। नेक्स्ट है चंद्रपीड़ से मातुहु नाम। चंद्रपीड़ की माता का क्या नाम है, तो विलासवती इनकी माता का नाम रहेगा। काम पीड़ा है क्या दिवंगत है। काम पीड़ा के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है, तो पुंडरीक की जो इसके कारण मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट रहेगा महाश्वेता कौन थी, ये कादम्बरी की मित्र या सह सखी आप इसको कह सकते हैं थी। और चंद्रपीड़म दृष्टवा कामासक्ता का भूत। चंद्रपीड़ को देखकर कामासक्त कौन हो जाता है, तो कादम्बरी जो उसको देखकर जब मंत्र हो जाती है उससे या उससे जो आप कह सकते हैं कि प्रेम करने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पितुः आह्वाने चंद्रपीड़ है कुत्तरगत है। पिता के बुलाने पर चंद्रपीड़ कहाँ गए थे, तो ये उज्जैनी नगर में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाश्वेता यह प्रेम के सहभूत। महाश्वेता का प्रेम किससे होता है, पुंडरीक के साथ इसका जो है महाश्वेता का प्रेम हो जाता है, अर्थात मिलन या प्रेम प्यार कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट रहेगा सालमली वृक्षस्य वर्णनम कस्मिन गद्य काव्य अस्ति। सालमली या अछोत्सवर का जो वर्णन है किस गद्य काव्य में हुआ, तो कादम्बरी ग्रंथ में जो इसका वर्णन हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बाणभट्ट की कादम्बरी से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।